हम्म सुप्रभात छात्रों। तो आज बहुत दिनों बाद आपको हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ये नया कॉन्सेप्ट आप देखोगे और आपको बहुत आनंद आएगा। अब ये आनंद कैसा होगा? ये वैसा आनंद होगा जैसे इस समय का आनंद है, सावन में बारिश का आनंद, मौसम का प्यारा आनंद, वैसा ही आनंद। अब आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपके लिए क्या रखे हैं ये आपको सोचना ही चाहिए। आप सोचो, दिमाग लगाओ, और तब तक हम आपको बताते हैं कि कैसे आप किन किन चीज़ों को आसान मैथ बनाते हो, उसका टफ तरीका सोचते हो, फिर उसका आसान सोचते हो। और कुछ क्वेश्चंस देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, लेकिन फिर इसमें तो वेरिएबल चार चार दिख रहा है, एक्स वाई ए बी, चार वेरिएबल नहीं, मगर ये चार वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब इसमें ए और भी कोई नंबर है, नंबर समझ रहे हो, जैसे दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, और एक्स वाई वेरिएबल है, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए लीनियर इक्वेशन आप जब भी देखे हो तो सबसे इजी तरीका होता है सॉल्व करने का, वो होता है एलिमिनेशन, मतलब गायब कर दो, लुप्तीकरण। गायब तो आपको करने आएगा, गायब कैसे करते हैं? जैसे है एक्स प्लस वाई ए प्लस बी, नीचे लिखा है ए एक्स माइनस बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप किसी एक वेरिएबल को इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को इक्वल करो, मतलब किसी एक वेरिएबल को, जैसे ये हो गया इक्वेशन वन, दूसरा हो गया इक्वेशन टू। अब इक्वल कैसे करोगे? इसमें ए से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? देखो आप, पहला हो गया ए एक्स, ए में सबसे ए वाई, ये हो गया ए स्क्वायर, अगला ए में बी का, कितना हो गया? ए बी। ये तो इक्वेशन वन है। इक्वेशन टू कुछ नहीं करते, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको इसका क्या करना है? हमें ए एक्स को एलिमिनेट करना है, गायब करना है। माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, कौन कौन बच गया? ए वाई प्लस बी वाई, ए स्क्वायर कट गए, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए वाई प्लस बी वाई, इन दोनों में कौन है? इन दोनों में वाई है। वाई अगर हम कॉमन लेने हैं, क्या बचेगा? ए प्लस बी। इन दोनों में बी कॉमन लेने, क्या बचेगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी तो सीधे दोनों में है, कट गया। वाई कितना आ गया? ए। और वाई आ गया ए इक्वेशन वन में। फिर भी मैं सलाह देता हूँ, वन में रखो चाहे टू में रखो, ऐसे इक्वेशन में रखते हैं जिसमें कैलकुलेट करना इजी हो। वाई की जगह पर बी रखते हैं, एक्स प्लस बी हो गया ए प्लस बी, एक्स हो जाएगा ए और वाई हो गया बी। आप कुछ इजी कॉन्सेप्ट देखो, ये वो तरीका है जैसे सब बनाते हैं, जैसे सब कोई करते हैं, लेकिन हम आपको इतना फास्ट तरीका नहीं बताने आए हैं, बल्कि ये बताना है अगर आपको एग्जाम में बनाना है नॉर्मली तो आप ऐसे करोगे, ऐसे करो तो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ और ऐसे तरीके हैं जो इस मेथड को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा। वो शॉर्ट था, अब जो शॉर्ट तरीके मैं बता रहा हूँ, आप गिन के मैं बोल रहा हूँ 5 सेकंड लगेगा, ये 5 सेकंड गिन के मैक्सिमम है। अब गिना हुआ 5 सेकंड और गिना हुआ मैक्सिमम, ये आप कैसे देखोगे? और समय का क्या कहें, समय तो चलता ही रहता है। अब ये वाले जो क्वेश्चन हैं, लीनियर इक्वेशन जानने वाला बच्चा अधिकतर बच्चे एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड इतना पॉपुलर है कि सारे लोगों से बन जाता है, मगर आपको इसके आगे सोचना है कि अगर इसे बहुत जल्दी बनाना हो, जैसे एमसीक्यू में बनाना हो, कई बार बहुत ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत आयत में दिए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करोगे? और वैसे क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, आप कितना जल्दी बनाओगे? जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इन क्वेश्चन के लिए आपके पास 15-20 सेकंड या 30 सेकंड होता है। और जिस मेथड से मैं अभी समझा उसमें तो आपको 5 मिनट लगेगा, या आपके कैलकुलेशन थोड़े फास्ट है तो 4 मिनट लगेगा, मगर आप 10 सेकंड में कैसे बनाओगे? अब उसी क्वेश्चन को दोबारा पकड़ते हैं, जैसे दिया था एक्स प्लस वाई ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको दिमाग लगाना है कि इधर के ए वाले को उधर ए वाले से कंपेयर करो, मतलब कंपेरिजन थ्योरी लगानी है, और बी वाले को बी वाले से। जैसे यहाँ लिखा है ए एक्स, यहाँ लिखा है ए स्क्वायर, तो आप ए एक्स को मन में ए स्क्वायर के इक्वल करो,
ए से ए कट जाएगा और x कितना हो जाएगा a। b वाले को b वाले के कंपेयर करो, माइनस बी वाई माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस बी कट गया तो y कितना हो गया b। इतना इजी है ये क्वेश्चन। आप सोच सकते हो कंपटीशन में इतना ही इजी, इतना ही जल्दी और एकदम सब कुछ इसी ढंग से बनाना होता है कि झट से बन जाए। आपके पास सोचने समझने के लिए बहुत ही कम समय होता है और उस कम समय में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप इसे ऐसे करो। और हम आपके पास ऐसे एक दो नहीं, कम से कम 20 क्वेश्चंस के कलेक्शन आए। 20 कुछ ज़्यादा बोला गया शायद, लेकिन 10-12 से कम नहीं है। अब सारे क्वेश्चंस देखो, हम आपको एक एक करके बताते जाते हैं। आप कैसे ऐसे क्वेश्चन को बनाओगे, कैसे फंसोगे, कैसे गलती करोगे, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है px प्लस क्यू वाई, ये लिखा है p माइनस क्यू। चलिए जी, सेकेंड इक्वेशन है qx माइनस पी वाई, ये लिखा है p प्लस क्यू। किसी एक इक्वेशन में ध्यान देना, ये बात, किसी एक इक्वेशन में p वाले को p वाले के इक्वल करना है, q वाले को q वाले के। सब कुछ आंखों के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, एकदम आर पार। जैसे होता है ना सुंदर सा कांच, कांच के आर पार देखो, लगता है अगर हमारी कोई दोस्त है, हमारी कोई बहुत प्यारे लगने वाला इंसान है, तो हम उसे देखते हैं तो कांच से देखता है, उसके कांच पे हाथ रखते हैं तो लगता है कि उसके चेहरे को छू रहे हैं। वैसा ही हो जाएगा, देखो ना जरा। जैसे यहाँ पर px है, फर्स्ट इक्वेशन में हम px को p के इक्वल कर रहे हैं। px किसके इक्वल हो गया, p का। x कितना हो जाएगा, p कटाओ, 1 टाइम में कटेगा और x हो गया 1। सिमिलरली qy हो जाएगा माइनस q का इक्वल, q कट गया और y कितना हो गया -1। तो हमारे आंसर कैसे आ गए, x आ गया +1 और y आ गया -1। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन दूसरे इक्वेशन के लिए इनवैलिड होगा, तो वहां भी आप वैलिड कर सकते हो। जैसे q वाले को q वाले के इक्वल करो, q वाले को हम q वाले के इक्वल करें तो x कितना आ गया +1। और ये तो क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन बनाने वाला बच्चा भी जानता है इस मेथड को, कि आप इसको माइनस p वाले को p वाले के इक्वल करो, p कट गया। और ये तो सब जानते हैं ना कि माइनस इस बार का यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। यानी फाइनली तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे आंसर सेम हो सकते हैं, x1 y -1, x1 y -1, ऐसा ही चाहिए। अब आप कहोगे कि अरे हाँ ये तो सर बहुत इजी लग रहा है, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है बना बना के, मगर ये मेथड इतना इजी होता तो सारी दुनिया इसको आसानी से फॉलो करती है। इसमें भी ट्विस्ट हैं और ट्विस्ट नंबर नेक्स्ट के लिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता चलेगा अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें तो कुछ वैसा है ही नहीं। जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, ax प्लस बी वाई, ये लिखा है a² प्लस b²। अब यहाँ हमारा दिमाग क्या कहता है। अब आते हैं, अगर इसको देख लोगे तो बन जाएगा सेकंड इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन आपने देख ले बन जाएगा। और सेकंड का आप कहोगे सेकंड तो देख ले बन गया सर, और फर्स्ट देखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट भी देखो मगर देखने की नजर बदलो, देखने की नीयत बदलो। ये लिखा है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0। ध्यान से देखना क्या लिखा है, x बाई ए आपको समझ में आ गया, माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0। आपको इसके लिए क्या करना है, जब ऐसे 0 हो, ध्यान दो, अगर यहाँ प्लस होता है तो मोस्टली यहाँ 2 होता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ अधिकतर बार क्या होता है 0। तो जब यहाँ माइनस करके 0 हो तो आप इस 0 को 1 - 1 पढ़ो। फिर से सुनो, आप इस 0 को क्या पढ़ने जा रहे हैं 1 - 1, और थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे हटाओ। अब क्या करो, प्लस वाले को प्लस वाले के इक्वल करो, मतलब x बाई ए को +1 के इक्वल करो और आपका x निकल गया, मल्टीप्लाई होगा 1 × a कितना हो गया a। बहुत ईजी है। सिमिलरली माइनस वाले के इक्वल करो तो माइनस माइनस कट गया और y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा b। तो x हमारा आ गया a और y आ गया b। ऐसे करके हम बनाते हैं। अब आपको लगता है कि सेकंड इक्वेशन कैसे करके देखें कैसे में आंसर आएगा, मैं क्यों देखूं, आप देखो, क्योंकि आपको तो हमें टेस्ट करना है। तो आप इसका लिटमस टेस्ट कर सकते हो। लिटमस टेस्ट कैसा होता है, मतलब दिमाग लगाओ। आपने पढ़ा है ना एसिड बेस साल्ट का मैंने वीडियो डाला, उसमें लिटमस के बारे में बताया है कि लिटमस इतना पॉपुलर वर्ड है कि आजकल इसका लोकल यूज होता है मार्केट में। जैसे अपनी सरकार है,
मोदी सरकार काम कर रही है तो हम कहेंगे कि ये सरकार के लिए लिटमस टेस्ट है कि यहाँ क्या कर रही है, सरकार के मतलब लोगों की नज़र में सरकार का क्रेज अभी तक बचा है कि नहीं बचा है, ऐसा। ए स्क्वायर के इक्वल हो गया, देख कितना हो गया ए। सिमिलरली बी वाई बी स्क्वायर के इक्वल, तो वाई क्या हो गया बी। तो वेरिएबल एक्स और वाई नॉर्मली होते हैं, और उसके बाद जो अगले जो हैं कॉन्स्टेंट्स की जगह पर 2 3 5 की जगह पर ए बी एम एन पी क्यू ऐसे कोई नए लेटर्स दिए हों। तो ऐसे सारे क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कंपैरिजन थ्योरी अपनाओ, जैसे इधर के एम वाले को उधर एम वाले से कंपेयर करना है और इधर के एन वाले को किसे कंपेयर करना है। अरे कंपैरिजन क्या होता है, बात करते हैं। आप लोग शादी देखे हो, अच्छी बात है। शादी में क्या होता है, हमारी तरफ की शादी में क्या होता है कि लड़के वाले एक तरफ होते हैं, घर पे वो स्वागत करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, लड़के वाले उधर से सज सवर के अपना बैंड पार्टी लेके आते हैं भाई। तो जब जस्ट द्वार पूजा होने के पहले क्या करते हैं कि लड़के वाले लड़की वालियों से गले मिलते हैं। अब कैसे गले मिलता है, ध्यान से सुना। लड़के का भाई लड़की के भाई से गले मिलता है, ध्यान देना, भाई बाप से नहीं गले मिलता है, और लड़के का बाप मतलब लड़के का पिता लड़की के पिता से गले मिलता है। लड़के का और क्या बोलते हैं जो मेल पर्सन, लड़के के फूफा लड़की के फूफा से, लड़के के चाचा लड़के, मतलब जो जैसा है वो उसी से कंपैरिजन करता है। ध्यान देना मैं क्या बोला हूं, ए वाला ए वाले के इक्वल करना है और बी वाला बी वाले के। अब इस छोटे से कॉन्सेप्ट के बल पे कुछ बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आप कैसे करोगे, और बहुत आसान हो जाएगा। इसमें थोड़े मोड़े भारी क्वेश्चन भी देखते हैं, जैसे देखो 2 इंटू ए एक्स माइनस बी वाई, इधर लिखा है माइनस ए माइनस 4b, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 2 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई, इस क्वेश्चन का वैल्यू यहाँ पर कैसे लिखा है, ये लिखा है 4a माइनस बी। अब परेशानियां हैं मगर इसी परेशानी में हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। चलो तो वॉच फॉर द सॉल्यूशन। सबसे पहले 2 है, आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, इधर हो जाएगा 2ax माइनस 2by। हम अभी इस वाले को ऐसे सोच रहे हैं, ठीक। इधर क्या हो गया माइनस a माइनस 4b। अब वही लड़के का भाई a लड़की के भाई से मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड का a वाला राइट हैंड साइड के a वाले से मिलेगा। और फिर से मैं बोलता हूं 5 सेकेंड्स, अगर आपकी कैलकुलेटिव स्पीड काफी ठीक ठाक है तो आपके लिए 5 सेकेंड इनफ टाइम है, आसानी से यू कैन गेस द आंसर और यू कैन मेक द सॉलिड आंसर आसानी से। अब देखो 2 में मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस 2by, इधर कितना हो गया ये वाला b वाले के इक्वल होगा तो माइनस 4b, माइनस माइनस कट गया, y हो जाएगा 4b बाई 2b, तो y कितना हो गया 2, और हमारा x आ गया माइनस था, y आ गया 2। अब आपको ये लग रहा है कि हमारा कई मेथड गलती तो नहीं, तो आप इक्वेशन देखो, मैं खाली आंसर छोड़ देता हूँ, ठीक, बाकी सबको मिटाता हूँ। इससे फायदा क्या होगा कि आप आसानी से गेस कर सकते हो कि इक्वेशन जो 2 है ऊपर वाला एक्स नीचे वाला है उसमें भी ये सही आ रहा है कि नहीं। तो हम देखो कैसे कर रहे हैं, अब की बार हम इसको नहीं इसको सोच रहे हैं ऐसे, ये हो जाएगा 2bx प्लस 2ay हो जाएगा 4a माइनस b, ठीक है 2ay इक्वल टू। तो आपको क्या करना है b वाले को b वाले के इक्वल करो। फिर से मैं बता रहा हूँ, शादी ब्याह में जाने वाला हर आदमी जानता है कि किसको किसे गले मिलना है। बाकायदे फूल का माला होता है, सामने से आ रहे हैं बाराती, हम उनके पास जाते हैं, ऐसे करके गले मिलते हैं। फूफा जी के पास गले मिलते हैं, चाचा जी के पास, और मौसा जी किसके पास, मौसा जी तो मौसा जी से मिलेंगे। और ऐसे ही हमारी व्यवस्था में परिवार, हमारे रिश्तेदार, नाते वाले सब सुदृढ़ होते हैं, एक संबंध सुदृढ़ होता है। तो b वाला b वाले से मिला, 2bx किसके इक्वल हो गया माइनस b का, x कितना हो जाएगा माइनस b बाई 2b, कट गया, बोला था ना मैं एक से ही आएगा। a वाला a वाले के इक्वल होगा। आपकी बात ध्यान से देखना, मैं सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा, 2ay माइनस नहीं 4a के इक्वल, 2a से 4a 2 टाइम में कटेगा, हमारा y कितना आ गया 2, है ना मैजिक। तो ऐसे ही सारे मैजिक्स हैं, और ऐसे ही मैजिक्स आपके शशि मैथ्स पे या गणित संहिता पे आपको हमेशा मिलेंगे। ये आपको बनाने में बस चुटकियों बजाने जितना टाइम लगेगा,
और फिर आप कहोगे अरे मैथ ऐसे भी हो सकते हैं क्या, मैथ इतने भी आसान होते हैं क्या, और इतने आसान होते हैं तो हम पहले से क्यों नहीं जानते थे कि मैथ ऐसे हो सकते हैं। अब कुछ लंबे वैसे क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, नंबर 2 लिखे लिखे बहुत देर हो गए, वही हो गया, बहुत देर से दर पे आहें लगी थी। तो अब की बार हम और ऐसे क्वेश्चन गेस करते हैं, जब वो थोड़े से और करते हैं। जैसे मैंने जो कलेक्शन लिया, मेरे कलेक्शन में क्या क्वेश्चन नंबर 9 है, आप में का कुछ और है। ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई इक्वल टू 0, और ये राम राम, ये तो फिर से 0 आ गए। ए स्क्वायर बी बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर ए बाई वाई, इसका यहाँ पे दिया है ए प्लस बी। हमें निकालना है इसमें किसकी वैल्यू, हमें निकालना है उसकी वैल्यू। अब 0 को पकड़ो, मैंने क्या बताया था कि अगर 2 दिया हो तो उसे 1 प्लस 1 सोचना है, अगर 0 दिया हो तो इसे सोचना है 1 माइनस 1। अब आपको सोचना है कि ए स्क्वायर बाई एक्स किसके इक्वल होगा, 1 का। ए स्क्वायर बाई एक्स 1 के इक्वल हो गया, तो एक्स कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो हमारा एक्स किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर के इक्वल। और अब दूसरा लिखा है माइनस बी स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू -1। -1 कटा दो तो वाई कितना हो गया, बी स्क्वायर के इक्वल। चेक करने की सही गलती है तो इस इक्वेशन वेरीफाई करके देख लो, ये तो आ गया हमारा आंसर। अब इक्वेशन 2 में हम झट से चेक कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी बाई मेरा एक्स हम लाए थे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए बाई वाई, वाई हम लाए थे बी स्क्वायर। देखो ये कट गया, ये कट गया, जो बच गया वो क्या बच गया, b प्लस ए, और आ गया। तो क्वेश्चन कैसे भी हैं, आसान, टफ, ट्विस्ट वाले, इधर उधर करने वाले, सब के सब ये कॉन्सेप्ट चलते हैं। और चलते नहीं हैं ऐसे कॉन्सेप्ट तो बाकायदा दौड़ते हैं। लो 2 वाला भी आ गया, तो चलो अभी 2 वाले से निपटते हैं। एक 2 वाला कैसा कर रहा है भाई, 2 वाला कर, ये मेरे क्वेश्चन में का 10 भी है 12 भी है, लेकिन 12 थोड़ा टफ है तो हम आपको 12 ही देते हैं। चलिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2। इसके नीचे लिखा है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, इधर क्या लिखा है, ए प्लस बी। अब लो बाराती अलग अलग आ गए, बाराती भाई एक साथ आ गए, 2 है जुड़ के आ गया, पता ही नहीं चला कौन किससे गले मिलेगा। तो गले मिलने वालों को आप अलग अलग झुंड में मत देखो, अलग अलग देखो। 2 को 1 प्लस 1 देखो, फिर किसी एक के कंपैरिजन करोगे और आपका एक्स आ गया, हो गया ना बाराती। शादी ब्याह की मजा, अब तो क्या शादी ब्याह का मजा आएगा। हमारे जमाने की शादी होती थी तो थोड़े से पहले होते थे, लोग जाते थे रात भर टिकने के लिए जाते थे, द्वार पूजा लगता था, वहीं से सब घूर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। साथ में एक नजर ये भी होती थी कि कहीं द्वार पूजा में एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन मत हो जाए, खाने का भी इंतजाम देखना है, कहाँ करना है। ये वैसा वाला है, एक्स बाई ए स्क्वायर 1 के इक्वल करना है, तो भाई कितना हो गया बी स्क्वायर। अब दूसरा कैसे, इसको इसके इक्वल करो, दूसरा भी जस्ट आप सेटिस्फाई हो जाओ। एक्स बाई ए के इक्वल, एक्स कितना हो गया ए स्क्वायर, इसको इसके इक्वल करोगे वाई हो गया बी स्क्वायर। अब देख रहे हो समय पता ही नहीं चल रहा है, बस कैसे कैसे उड़ रहा है और झट से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे ढेर सारे कलेक्शंस, ये सारे कलेक्शंस हम आपको ढेर सारे वेरियस बुक्स लाए हैं, कुछ अपने मन से दिए हैं, कुछ ऐसे दिए हैं कि आपको एकदम बना के मजा आए। और धीरे धीरे हम नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें मुझे आपके लिए कुछ ट्विस्ट हैं। कुछ जगह आपको लगेगा कि अरे नहीं सर आपका मेथड तो एकदम काम ही नहीं कर रहा है, तो मेथड काम नहीं करेगा, आई कैन एडजस्ट। लेकिन आप उस जगह पे आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एलिमिनेशन के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, वहां उस जगह पे काम लग जाएगा। सेकंड इक्वेशन हमारा है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, ये लिखा है बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। और मगर यहाँ तो हमें हमारा काम मेथड काम करेगा नहीं, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, वो भी इन फुल स्पीड। फिर से मेरा बात सुनो, ए स्क्वायर वाले को किसके इक्वल करना है, ए स्क्वायर के इक्वल। ए स्क्वायर एक्स को ए स्क्वायर के इक्वल करना है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर 1 टाइम में कटेगा
और हमारा x कितना हो गया 1 आ गया जी। बी स्क्वायर वाले को बी स्क्वायर वाले के इक्वल करना है, माइनस बी स्क्वायर वाई हो गया माइनस 2b स्क्वायर, माइनस माइनस कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, इधर बच गया y, इधर बच गया 2, फिर आ गया x आ गया 1 और y आ गया 2। गजब आंसर आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ रहा है, और ऐसे ही आपकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट होती चल रही है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जहां पे ये मेथड नहीं लगेंगे, और वैसे क्वेश्चन के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 8। हम 8 को बाकायदे नोट करके रखे हैं, क्योंकि 8 है ना, आपको पता है 8 हमारे यहाँ लकी नंबर में गिना जाता है। कैसा लकी नंबर, देवकी के 8 बेटे थे, और आपको पता है ना 8वें बेटे ने क्या कमाल किया था, मौत निश्चित थी। उस बेटे का कुछ दिन बाद बर्थडे आ रहा है, मौत निश्चित थी लड़के की, माँ ने पहले ही कह रखा था जन्म लोगे तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारा तो मैं डोनेट कर आई हूँ, तुम्हें मैं दान दे आई हूँ, इसके बावजूद लड़का आया। और दान भी किसको, मामा को, किस चीज़ के लिए, मौत के लिए, इसके बावजूद लड़का आया, पूरी दुनिया को हिलाने आया। अब ऐसा ही है, अब आप इसमें अगर आप मेरा नियम लगाओगे तो इसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप बोलते हैं कि गड़बड़ कैसे होगा, गड़बड़ होगा कि अगर mx m स्क्वायर के इक्वल कर x m आ जाएगा, y n आ जाएगा, तो आप y माइनस n आएगा। चलो कैसे गड़बड़ मैं समझाता हूँ, आप इसको इसके इक्वल करके देखो, x आ गया m, y कितना आ गया माइनस n, इसमें तो सब गड़बड़ है ना, x प्लस m में से नहीं है, तब गलती हो जाओगे। तो अब इसके लिए आपको ऐसे मेथड को सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अगर पहला का वैल्यू दूसरे में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि मेरा नियम 98% टाइम लग जाता है, 98% ध्यान देना, 100 में 97 क्वेश्चन सही में बन जाएंगे। बाकी 2 क्वेश्चन के लिए फिर से वही मेथड जहां पे आपको निकालना है, जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो n का, तो अगर हम इसमें n से मल्टीप्लाई करें तो हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा nx प्लस ny इक्वल टू 2mn। पहला इक्वेशन को हम छेड़छाड़ नहीं करे हैं, तो हो गया mx माइनस ny इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। ऐड क्यों, क्योंकि ऐड पे ही कटेगा, साइन अलग है। बच कौन गए nx प्लस mx, उधर बच गया 2mn प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दोनों में x कॉमन ले लो, कितना बच गया m प्लस n। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा अरे यार ये तो फॉर्मूला ही था। फॉर्मूले छोटे मोटे भी याद करने पड़ते हैं, मगर ये छोटे मोटे फॉर्मूले शहर में बच्चे को याद होता है, शहर का बच्चा भी जानता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। x कितना हो गया m प्लस n। किसी एक इक्वेशन में m प्लस n रखो, जैसे हम फर्स्ट में रख रहे हैं mx माइनस ny m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एक से भैया रखो तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस mn माइनस ny इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m स्क्वायर प्लस एक कट जाएगा, इधर बच गया माइनस ny, उधर क्या बच गया n स्क्वायर माइनस mn। इन दोनों में अगर हम माइनस n का ही कॉमन लें क्या हो जाएगा m माइनस n, माइनस n कट गया और हमारा y आ गया, और y कितना आ गया m माइनस n आ गया ना, है ना मैजिक। ऐसा ही है, और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस के लिए आप गणित संगीता का पेज लाइक करो, एंजॉय करो, सब्सक्राइब करो, और एंजॉय गणित संगीता एवर टाइम। फिर हम आपको जस्ट इसके कुछ दिनों बाद एक ऐसा शानदार वीडियो बताने वाले हैं, और क्या बताएंगे, क्या बताने वाले वीडियो में देखना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।